हेलो एवरीवन, जय माँ काली। टैरो श्रद्धा शर्मा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओरेकल कार्ड्स को रीड करना, क्योंकि देखा है मैंने बहुत सारे जो टैरो रीडर्स होते हैं वो सिर्फ राइडर वेट पढ़ते हैं। राइडर वेट इज नॉट द ओनली डेक विच यू नीड टू रीड ड्यूरिंग योर रीडिंग्स। आप उसी से सिर्फ लोगों को गाइडेंस दो, यू नीड टू यूज अदर डेक्स ऑल्सो, बट उन दूसरे डेक्स को आप यूज कर लेते हो। उस पर जो राइटअप दिया होता है उस राइटअप को पढ़ के आप सिर्फ सामने वाले को प्रिडिक्शन दे देते हो। इस तरीके से नहीं होता। इजिप्शियन गॉड का जो ये ओरेकल कार्ड्स हैं, दिस इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट डिफिकल्ट डेक। इसको बहुत ज़्यादा लोग डिफिकल्ट समझते हैं, उनको लगता है कि वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। दैट्स द रीज़न आई हैव टेकन दिस डेक। ये सीरीज़ में हम डेली एक कार्ड लेंगे और उस एक कार्ड का मैं वीडियो रिलीज़ करूँगी। एक कार्ड को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्गली आप लोगों को उसका मीनिंग बताऊंगी कि किस तरीके से हम इस कार्ड को रीड कर सकते हैं। तो ये जो ओरेकल डेक है, इस सीरीज में हम लोग इसमें 36 देखिए कार्ड्स हैं इजिप्शियन गॉड्स में, और ये 36 कार्ड्स मेरे 36 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएंगे। आफ्टर दैट आप लोग जो भी डेक बोलोगे हम लोग उस डेक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो फर्स्ट कार्ड है, आई शो यू, दिस इज अ कार्ड ऑफ गॉड रा। दिस इज अ गॉड रा। ये इजिप्शियन गॉड है। आप इसके अगर सिम्बोलॉजी देखोगे इस कार्ड की, ये देखिए यहाँ पर ये जो सिम्बोलॉजी है इसको थोड़ी देर के लिए ना ध्यान से देख लो कि किस तरीके के सिंबल्स यहाँ पर इस कार्ड में बताए जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो बोट पर बैठे हुए ना, ये गॉड है, गॉड रा। और ये जो गॉड है ये सूर्य की तरह आप इनको कंसीडर कर सकते हो। इनकी जो एनर्जी है ना वो सूर्य वाली एनर्जी है, जो भगवान शिव की एनर्जी है, हु इज अ क्रिएटर और डिस्ट्रक्टर। जो दोनों एनर्जीज है, जिन्होंने उनकी खुद की उत्पत्ति का कोई पता नहीं है कि भगवान शिव कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई थी, वो अनंत है। उसी तरीके से ये जो गॉड ऑफ रा है ये भी वैसे ही है। यहाँ पर ये जो जो कार्ड का जो सिंबल है, आप देखोगे इनके सर के ऊपर ना एक सर्पेंट है। आप इस सर्पेंट को देखो, और एक तरफ उसका जो ये फन होता है वो है, और एक तरफ उसकी पूंछ है उस सांप की। तो ये जो सिंबल है, यहाँ पर ये सिंबल बहुत क्लियरली बताता है कि ये जो उत्पत्ति का कारक है, उस उत्पत्ति के बाद जो पूंछ है ना सर्पेंट की, दैट इज केतु, और जो फन है ना दैट इज राहु। राहु हम एम्बिशंस लेकर के आते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या करना है, हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागते हैं। वेर इज केतु जो उसकी टेल साइड है वो मोक्ष दिखाता है, वो साइकिल से, ये जो सर्कल है, ये जो एक सर्कल है, ये सर्कल से फ्री होने की हमको एक रास्ता दिखाता है। यहाँ पर ये जो गॉड ऑफ रा है, ये गॉड ऑफ रा रिप्रेजेंट्स सन, इट रिप्रेजेंट्स वाटर, इट रिप्रेजेंट्स एयर ऑल्सो। मतलब हमारे जीने के लिए जो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी इस कार्ड की एनर्जी आएगी, इस कार्ड की एनर्जी को आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, किसी की भी क्वेश्चन के लिए आएगी कि यहाँ पर चीज़ें को कुछ न्यू बिगिन होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। ये जो कार्ड है ये सर्वाइव करने का कार्ड है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो यू आर गोइंग टू सर्वाइव। यहाँ पर जो आईज जो दिख रही हैं, ये जो दो आईज है, दीज आर द आईज ऑफ गॉड रा। और यहाँ पर ये बहुत क्लियरली बताती है कि अगर एक आई आपको आपके आपके ऊपर जो भी स्पेल्स हुए हैं, या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई इवल आई है, कुछ कि कोई भी ऐसी नेगेटिविटी है, इसको वार्ड ऑफ करने का काम करती है, उसको रिमूव करने का काम करती है, पुश करके हटाने का आपकी लाइफ से काम करती है। वेर एज उनकी जो सेकेंड आई है वो बहुत सारी हार्मनी, हैप्पीनेस, जॉय, वो सब रिकलेक्ट करके कहीं ना कहीं से वो आप तक लेके आती है। तो बेसिकली जो गॉड ये जो रा है, ये आपको एनलाइटमेंट देते हैं। आपको लाइफ में करना क्या है। ये जो राहु और केतु का ये जो सर्पेंट है ना, ये जो सर्कल है जन्म मरण का, कि किसके लिए हमारा बर्थ हुआ और हमको करना क्या है, उन सब चीज़ों से निकाल पाने का जो रास्ता है वो ये गॉड दिखाते हैं। हियर दिस इज अ कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी ऑल्सो, टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो जब भी ये कार्ड आएगा, किसी ने अपने जॉब के लिए पूछा है, किसी ने अपनी लव लाइफ के लिए पूछा है, किसी के लिए भी पूछा है, तो आप ये बता सकते हो कि डेफिनेटली सर्वाइवल का कार्ड है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर जैसे जॉब के लिए मैंने बोला कि अगर जॉब के लिए कोई आएगा तो क्या, अब इनके हाथ में ना दो चीज़ें आप देखोगे, जो दो सिंबल्स देखोगे। फर्स्ट जो एक सिंबल है जैसे राउंड शेप का है, दैट इज कॉल्ड अंक। एंड देन जो सेकंड सिंबल है जो स्टिक की तरह थोड़ा सा ऊपर से राउंडेड है, दैट इज कॉल्ड सेप्टर।
तो जो अंक है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके की आगे लाइफ होने वाली है, चीज़ों को एक्सटेंशन की एनर्जी है यहाँ पर, चीज़ें बढ़ने वाली हैं, प्रोटेक्शन आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मिलने वाला है, आपके जो भी कंसर्न्स हैं वो आपके एड्रेस होने वाले हैं, आपको आप क्रिएटिव होने वाले हो, कुछ कुछ नया करने वाले हो, कुछ रिसोर्सेज यू आर गोइंग टू फाइंड, आपको कुछ रिसोर्सेज मिलेंगे, कुछ अननोन जो हेल्प है वो आ जाएगी। ये जो सिंबल है, इट इज सिंबल ऑफ प्रिजर्वेंस ऑल्सो, आपकी सेफ्टी का, आपको सेव करने का, आपको प्रिजर्व करने का भी सिंबल है। तो जो भी चीज़ें हैं आपकी कहीं ना कहीं से एक अननोन हेल्प हो जाएगी, जैसे जब जुपिटर और सूर्य साथ में होते हैं किसी के चार्ट में, उसको एक अननोन हेल्प मिल जाती है कहीं ना कहीं से, इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ अननोन हेल्प मिलेगी, आपको ईश्वर प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर इस तरीके की एनर्जीज हैं। वहीं जो सेप्टर है, सेप्टर आपको क्या बता रहा है, डोमिनेशन, इट इज टॉकिंग अबाउट अ पावर, इट इज टॉकिंग अबाउट अ कंट्रोल ओवर थिंग्स। तो ये जो आउटर फोर्सेस हैं जो आपको कंट्रोल कर रही हैं, या आप उनको कंट्रोल करने की पावर रख सकते हो, आपके पास वो पावर है। तो इस तरीके की एनर्जीज जब भी ये कार्ड आ रहा है किसी के लिए भी, तो आप उस एनर्जी को यहाँ पर रीड करोगे। अब यहाँ पर एक जो एनर्जी, यहाँ पर देखिए बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं इस कॉर्नर में, तो इस कॉर्नर में एक जेड का सिंबल बना हुआ है, दैट सिंबल, उसमें ना एक ऐसा ट्राइंगल है और उसमें ना देखिए छोटी छोटी लाइंस है, ये दिस इज कॉल्ड द जेड सिंबल। तो ये जेड सिंबल जो है, ये सिंबल आपको बताता है कि यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, आपकी लाइफ इज गोइंग टू बी फुल ऑफ एनर्जी, आपको कहीं ना कहीं से एक बोलते हैं ना, एक प्रोटेक्शन मिल रहा है, ईश्वर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, हार्मनी आ रही है, आपको अच्छी एक हेल्थ मिल रही है। तो हेल्थ इज ऑल्सो सिम्बलाइज्ड बाय दिस सिंबल। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जब भी आप इस कार्ड को रीड करते हो किसी की भी रीडिंग में, तो यू कैन फील कि यहाँ पर डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ गुड न्यूज़, बहुत सारी न्यूज़ आ सकते हैं, एक के बाद एक, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में। अब वो जो एक सीरीज होती है ना कुछ अच्छा होने की, वो सीरीज स्टार्ट होने वाली है। बट यहाँ एक चीज़ आपको सामने वाले को गाइड करना है, वो क्या गाइड करना है कि जब तक आप खुद से एक उस जोन में नहीं जाओगे कि जहाँ एक अंडरस्टैंडिंग इंसान के अंदर डेवलप हो जाती है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो आँख है ना, ये जो आईज हैं, जो आईज बनी हुई, आंखें बनी हुई हैं, ये आंखें ऐसी भी है कि इनको हम एक सर्टेन टाइम पर इन्वोक करते हैं टू टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम ब्लैक मैजिक। तो ये क्या है, अगर आपको दे सकती है तो ये आपका बिगाड़ भी सकते हैं। अगर आप किसी को भी ये कार्ड आया है और कोई इंसान सोच रहा है कि ठीक है मुझे मौके मिलेंगे, मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी और मैं इसको मिसयूज़ करूँगा, तो दिस कार्ड इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू, बिकॉज दिस इज़ द एनर्जी ऑफ सन। तो ये कार्ड आपको वो सारी चीज़ें नहीं देगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ये कार्ड आएगा आपकी रीडिंग में, आपको सामने वाले को समझाना है, बताना है अपने क्लाइंट को कि आप जो भी करने वाले हो वो किसी के हित में ही होना चाहिए, अहित नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी का अच्छा नहीं सोच रहे, कोई बात नहीं, आप अपना अच्छा सोचो, लेकिन किसी का बुरा नहीं सोचना है। बुरा सोच के अगर आप चीजें करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स। क्योंकि ये जो गॉड है, जैसे मैंने बताया, जो भगवान शिव की एक एनर्जी है, वो आपको दे भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। तो लॉर्ड शिवा का भी क्या है कि वो आपके हर गुनाह को माफ कर देंगे अगर आप सही रास्ते पे जाओगे, चाहे ब्रह्मा जी ने कितना भी लिखा हो। इन द सेम वे यहाँ पर भी वो एनर्जी आपको बता रही है कि अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो ठीक है। वो सन, सूर्य क्या है ना, सूर्य आपको दे भी सकता है और आपसे छीन भी सकता है। अगर सूर्य देव चले जाएंगे तो हमारी लाइफ में लाइफ फोर्स ही नहीं रहेगा ना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिंदगी ही नहीं रहेगी। तो ये जो कार्ड है, दिस इज अ कार्ड ऑफ लाइफ, ये जिंदगी का कार्ड है। तो जब भी ये कार्ड आएगा तो सामने वाले को भी जो भी चीजें मिल रही है उसे सामने वाले को देना है, उसको एक सूर्य की तरह बनना है। सूर्य का काम है सबको जीवन प्रदान करना, ना कि किसी का जीवन ले लेना। तो सामने वाले को आपको यही गाइड करना है अपने क्लाइंट को कि वेन एवर यू आर इन अ सिचुएशन, आप एक हायर पोस्ट पर पहुंच गए हो तो आपको अपने सबॉर्डिनेट्स को वैसे केटर करना है। आप अगर हायर पोस्ट पर हो, अर्निंग अच्छी है, तो आपको अपने घर वालों का, अपने रिलेटिव्स का ध्यान रखना है कि उनको कोई अगर प्रॉब्लम है तो यू शुड बी देयर फॉर देम टू सपोर्ट। तो इस तरीके की एनर्जीज है इस कार्ड की। अगर आप लोगों को ये मीनिंग समझ में आया है इस कार्ड का, आप लोगों को ऐसा लगता है कि
कुछ समझ में आया है, या कोई ऐसा ऐसा टॉपिक है जो इसी इसी कार्ड से रिलेटेड जहां आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है मेरे वर्ड्स के थ्रू, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बता सकते हो। आई विल क्लियर योर डाउट्स एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड। This is a card which can free you from the life cycle also. If you are a Ketu driven person, if you know what is the real meaning of life, how to live this life, this card will give you the liberation also. So this is a very good card. This is a card number 1, Ra, which is the enlightening, मीन्स एनलाइटनिंग का मतलब भी वही होता है ना कि आपके अंदर से वो स्व ज्ञान आ जाए, स्वतः ही आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो ये था ओवरऑल इस कार्ड की एनर्जी विच आई हैव डिस्कस्ड। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली।